वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड तो हम कर ही चुके हैं। डिमांड में हमने क्या सीखा था कि कीमत में कमी होने पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है। बट इलास्टिसिटी हमें यह बताएगी कि मांग में कितना परिवर्तन होगा अगर कीमत में एक निश्चित परिवर्तन हुआ है। मतलब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म में देख पाए कि इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ा है, क्वांटिटी में मेजर कर पाए, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने देखा था कि इलास्टिसिटी जो डिमांड था उस पर किस किस का इफेक्ट पड़ता था, प्राइस का, इनकम का, कंज्यूमर की इनकम का या रिलेटेड गुड्स का। तो अगर हम प्राइस से रिलेशन लेंगे तो कीमत में परिवर्तन को कहेंगे जितना प्रभाव पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे होते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर रिलेटेड गुड्स के रिलेशन से हम इसे लेके चलते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में हमने करनी है ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डूले की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price of other goods and change in consumer income। क्योंकि यहाँ इसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिया है। हमने जो करना है हमारे सिलेबस में है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें बताता है कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो। जो डिमांड थी वो हमें बताती थी सिर्फ डायरेक्शन का चेंज, और ये हम बताती है कि क्वांटिटी में कितना चेंज है। यहाँ माइनस का सिंबल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हमारी डिमांड कर्व होती है उसका नेगेटिव स्लोप होता है। तो चेंज इन डिमांड, अगर हमारे पास प्राइजेस हाई होंगे तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो इसीलिए हम पहले से यहाँ माइनस का सिंबल फॉर्मूले में लेके चलते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डिग्रीज यहाँ मेनली हमने प्राइस इलास्टिसिटी की लेके चली हैं। एक, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कीमत में जरा सा भी परिवर्तन होने पर डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक जो बिल्कुल स्टेबल है, रिजिड है, उसमें क्या होगा कि कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए उन वस्तुओं की मांग उतनी ही बनी रहेगी। यूनिटरी इलास्टिक, सेम चेंज होगा परसेंटेज कि जितने परसेंट प्राइसेस कम हुए उतने ही परसेंट डिमांड इंक्रीज होगी। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक, मतलब कि कीमत में परिवर्तन कम होगा पर मांग में परिवर्तन अधिक होगा। लेस देन यूनिटरी, कीमत में परिवर्तन अधिक होगा पर मांग में परिवर्तन कम होगा। इन्हें डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो हमारा डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट्स का, वो किस तरह से बनेगा? देखो, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सेम, और ये क्वांटिटी के पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आपसे 1 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तब आप क्या कहोगे? परफेक्टली इलास्टिक। इसमें एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इसमें, कि अगर तो इसके ओ एक्सिस के सिमिलर या पैरेलल होने का मतलब यही है कि अगर प्राइस 4 रुपये है
तो वहीं पे क्वांटिटी 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कितनी भी क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज कर सकता है। बट अगर प्राइस में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, प्राइस 4 से बढ़ के 5 रुपये भी हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे सर्टेन फूड, ब्रिवरेज या लग्जरी आइटम्स। अब आप इसमें सर्टेन फूड में क्या है, जैसे पिज़्ज़ा है या ड्रिंक्स हैं, तो अगर इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो अधिकतर लोग इनको कंज्यूम करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या होती है डिमांड? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? परफेक्ट होती है। सेकंड होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ये वो वस्तुएं हैं जिन पे या तो हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, या फिर ये हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, नेसेसरी, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन्स हैं, या फिर साल्ट है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को हमने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इस पे हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं। इनकी कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये प्राइस के पैरेलल होती है। देखो, जो परफेक्टली इलास्टिक थी वो ओ एक्सिस के पैरेलल थी, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक है वो किसके पैरेलल है? ओ वाई के पैरेलल है। इसमें हमारी नेसेसरी गुड्स होती हैं। कीमत चाहे 2 रुपये है तो भी डिमांड उतनी ही है, 4 रुपये होगी तो भी डिमांड उतनी ही है, 6 रुपये होगी तो भी डिमांड उतनी ही है। अगर क्वांटिटी की फॉर्म में लो तो इसको हम लिखते कैसे? ईडी करके लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। इन इलास्टिक में 0 और परफेक्टली इन इलास्टिक में इनफाइनाइट। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब कीमत में जितना ही भी परिवर्तन होगा, सेम उतना ही परिवर्तन इनकी मांग में भी होगा। When change in quantity demanded due to change in price of a commodity such that total expenditure on commodities remain constant। मतलब लोग अपनी उतना ही पैसा खर्च करेंगे चाहे कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो देखो, P से P1 जितना है उतना ही B से C है। ये डिमांड कर्व सिंपल बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। जब कीमत P है तो क्वांटिटी B है। जितना आप इससे प्राइस को कम करोगे उतना ही क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। इस तरह से ये आपका बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। इसके बाद होता है ग्रेटर देन यूनिटरी। ये थोड़ा फ्लैट चला जाता है, इसकी जो स्लैंटिंग है वो फ्लैटनेस में चली जाती है। ग्रेटर देन यूनिटरी का मतलब क्या है कि कीमत में तो कम परिवर्तन होगा लेकिन क्वांटिटी में ग्रेटर परिवर्तन होगा। इस तरह से आप इसको याद रखोगे कि प्राइस तो P से P1 हुआ, तो ये इसको आप देखोगे तो अगर ये 5 रुपए से कम होके 4 रुपए हुआ है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी है, वो आप देख भी सकते हो। P1 इज ग्रेटर देन BC। ये ज़्यादा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, लेस देन यूनिटरी। कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कम परिवर्तन होता है। कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। देखो, ग्रेटर देन में थोड़ा फ्लैटनेस बढ़ती है, यहाँ पे ये बिल्कुल स्टैंडिंग फॉर्म में जाने को हो जाता है। अदरवाइज आप इस तरह से ड्रॉ करोगे कि पहले आप प्राइस को कम रिड्यूस करके और क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा के बनाओगे तो आपका इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है ड्रॉ द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप 5 डिग्री बताओगे और 1 मार्क्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी।